good news is that we close our series on Your Money and God today. और खुशखबरी ये है कि आज हम इस श्रृंखला को ख़त्म करेंगे जिसका शीर्षक है आपका पैसा और परमेश्वर। Did I hear a praise the Lord? और हमने प्रभु की स्तुति सुना लोगों के कहते हुए। And we close with part 8 today. और हम भाग 8 के साथ इस संदेश की श्रृंखला को खत्म That करेंगे is about seed faith offering. जो कि एक बीज की तरह विश्वास को की भेंट के बारे में है। If you remember, a couple of days ago, यदि आपको याद होगा कुछ दिन पहले we learned from the book of Malachi, can a man rob God? तो हमने परमेश्वर के वचन से मलाकी की पुस्तक से सुना था क्या परमेश्वर को मनुष्य धोखा दे सकता है। That's about the tithes and offerings, and in tithes and offerings, can a man rob God? और जो कि भेंट और दशमांश के बारे में है तो क्या परमेश्वर को मनुष्य इस बारे में धोखा दे सकता है। But today's related question is, और आज जो संबंधित सवाल है can a man bribe God? क्या मनुष्य परमेश्वर से को रिश्वत दे सकता है। Can we bribe God, the biblical God, the creator God? क्या हम परमेश्वर को रिश्वत दे सकते हैं जो कि पवित्र शास्त्र का बाइबल का परमेश्वर है। With our money, with our tithes and with our offerings. अपने पैसे से, अपने भेंट से और अपने दशमांश के द्वारा To seek his favors upon us. ताकि हम उसकी भलाई अपने जीवन में देखें। Can we? कैसा हो सकता है? What's the answer to the first question? Can a man rob God? पहले सवाल का उत्तर क्या है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं। Okay, what about the second question? दूसरे सवाल का क्या उत्तर है? Can a man or a woman bribe God? क्या मनुष्य या स्त्री परमेश्वर को रिश्वत दे सकता है? नहीं। No? नहीं। All right, we will find out today. आज हम इसको पता लगाएंगे। Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Can we sow like a farmer who sows seeds and grow money out of it, or favors of God out of it? क्या हम किसान की तरह पैसा बो सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं भूमि पे ताकि जब पेड़ निकले तो उसमें पैसा उगे? So what is this seed faith offering? तो ये जो है ये बीज विश्वास का बीज और भेंट। So we have been learning about tithes and we have been learning about offerings. और हमने अभी तक दशमांश और भेंट के बारे में सीखा। We did not hear about seed faith offering in the Old Testament or in the New Testament. Okay, बीज बोने वाली भेंट के बारे में आज हम देखेंगे। So where does this come from and what does it mean? ये कहाँ से आ गया और इसका अर्थ क्या है? See, for example, this preacher उदाहरण के रूप में आप इस प्रचारक को who देखें is asking you to sow a seed of $1,000, and he is also very clearly asking you to expect a harvest out of it. और आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्रचारक हैं वो आप विनती कर रहे हैं कि आप बीज बोएं $1,000 के रूप में और आपको उसके द्वारा कुछ ना कुछ आपको उपज होगी। So these seed faith preachers तो ये जो बीज बोने वाले विश्वास के बारे में जो प्रचारक हैं and churches और कलीसियाएं हैं and ministries, और सेवाएं हैं, they ask believers of the Lord Jesus Christ वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों से मांगते हैं to sow the seed of money. कि वो जो है वो बीज बोए पैसे के रूप में, Nothing else but money, specifically money and cash. और कुछ और बात नहीं लेकिन केवल पैसे के रूप में वो बीज को बोने के लिए बात करते हैं। And not to your church, आपके चर्च के बारे में नहीं, not to your fellowship where you fellowship and you are nourished. वो उस कलीसिया के बारे में बातचीत नहीं करते जहाँ पर आप जाते हैं, जहाँ पर आप वचन सीखते हैं। But they very clearly ask you to sow that seed of $1,000 or $100 बल्कि वो ये आपसे विनती करते हैं कि आप उनको दें ये पैसा, that is to the preacher who is calling for this seed faith money.
और ये उस प्रचारक के लिए जो कि इस पैसे को मांग रहे हैं Give specifically to him or to his ministry or her ministry. कि आप खास तौर से उनकी सेवा के लिए और उनके लिए इस पैसे को दें And then very clearly, और बड़ी स्पष्ट रीति से without hiding this, बिना छुपाए they also they also argue and they encourage you and they motivate you to expect a great harvest out of what you have sown. और वो आपको बड़ी हियाव के साथ बहुत ज़्यादा आपको उत्साहित करते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको इसकी बड़ी उपज प्राप्त होगी In simple terms, और साफ रीति से कहा जाए they are asking you to sow your money and reap a great harvest of money in return. और साफ रीति से यदि आप देखें तो वो आपसे चाह रहे हैं कि आप पैसा दें ताकि उस पैसे के द्वारा आपको उपज प्राप्त हो और आपको पैसा वापस And मिले the harvest is nothing but 30%, 60%, or even 100-fold. और जो वो उपज की बात कर रहे हैं जो आपको वो बीज बोने के द्वारा मिलेगी वो 30%, 60% और 100% भी हो सकती For है example, if you give me $100, और उदाहरण के लिए यदि आप मुझे $100 देंगे then you must trust God तो आपको परमेश्वर पर भरोसा करना that the है seed of $100 that you have sown in my ministry, कि जो आपने $100 आपने मेरी सेवा में दिए हैं the Lord is going to bless you with $1,000 and even more. तो आपको परमेश्वर आशीष देगा $1,000 के द्वारा और भी ज्यादा If you sow today in my ministry यदि आप आज मेरी सेवा में दान देंगे $1,000, $1,000 then the Lord is going to bless you with $100,000 or even more. तो परमेश्वर आपको $1,000 से और भी ज्यादा दे सकता The Lord is going to give you a brand new car that you have never imagined. और परमेश्वर आपको एक नई कार देगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं The की Lord is going to give you and help you to enable buy a bigger house without any mortgage. और परमेश्वर आपको ऐसे भी दान देगा कि आप एक बहुत बड़ा घर खरीद सकते हैं बिना उसके मॉर्गेज दिए The Lord is going to give you a new job that you have never worked for and you don't know how to work for, but the Lord is going to give you and trust God for that. और आपको ये भी बोला जाएगा कि आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है जिसके लिए आपने कार्य भी नहीं किया जो आप जानते भी नहीं कैसे करेंगे यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे That is going to be the harvest because today you sow cash. और ये आपके लिए उपज होगी क्योंकि आज आप कैश देंगे You seeded that money to the ministry or to me. और आपने ये जो पैसा है एक बीज के रूप में मुझे या मेरी सेवा के लिए दिया है So the believers are taught और इसलिए विश्वासियों को सिखाया जाता that है the money that you seed today in faith कि जो बीज आप विश्वास के साथ पैसा आप बोएंगे देंगे in the ministry or into the person who is preaching this, उसकी सेवा में या जो सेवा कर रहा है उसके लिए the more you give, the more you sow now, जो और जितना ज्यादा आप बोएंगे पैसे के रूप में the more blessings you are going to get from the Lord, guaranteed. You can try it. तो गारंटी ये है कि जितना ज्यादा आप देंगे उतना ज्यादा आप पाएंगे It is a scheme that you sow something and get something in return, and then you sow more and get something more in return, and always better than the banks, better than the businesses, because it is going to be 30, 60, even 100-fold. और ये ऐसा तरीका है कि आप बैंक से भी ज्यादा इसमें कमा सकते हैं क्योंकि इसमें 30 गुना 60 गुना और 100 गुना तक आपकी उपज हो सकती Man, है it's a great business. I should get into this. और ये बहुत अच्छा धंधा है मैं इसमें All of you कर should सकता get हूं। into this. आपको भी ऐसा करना Leave चाहिए all your jobs behind. आप अपनी नौकरी Leave छोड़ all दें। your investments behind. आप अपनी सब Take बचत away हटा money दें। from all your investments. जो भी आपकी बचत है आप वो निकाल लें Seed it into my ministry. और आप मेरी सेवा में बो दें And the Lord is going to bless you with 30, 60, and 100-fold. और परमेश्वर आपको आशीष देगा 30 गुना 7 गुना और 100 I गुना can even bring testimonies who will testify you that this happened in their lives. और मैं इस बात के लिए काफी टेस्टमनी भी ला सकता हूँ गवाही भी ला सकता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ का But I am never going to tell you even single case पर मैं आपको कभी एक भी ऐसा केस नहीं दूंगा who seeded $1,000 into my ministry and never received even $10 from the Lord. और मैं कोई एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि जिसने $100 दिया और उसका $1 भी वापस ना It's मिला 100% guaranteed.
और ये 100% गारंटी This है is the best investment in the world. और ये सबसे अच्छी बचत है पूरी दुनिया में So take all your money from anywhere you have. और जहां भी आपका पैसा है आप उसको निकाल लें Seed into my ministry with faith और विश्वास के साथ मेरी सेवा में आप पैसे को बो दें and expect a manifold harvest from the Lord. और बहुत कुछ आप अपेक्षा करें परमेश्वर से इसके द्वारा This is not a caricature, it is the true reality of the faith, seed faith ministry and seed faith preachers and seed faith offering doctrines. और ये कोई कहानी नहीं लेकिन ये एक वास्तविकता है उन प्रचारकों के लिए जो इस तरह की प्रचार करते हैं So not only are they offering you a harvest of rich cars and cash and money, ना केवल वो आपकी जो आपको उससे आमदनी होगी ज्यादा पैसा घर या कार मिलेगी but they are also offering believers पर वो ये भी बता रहे हैं विश्वासियों को salvation, कि उद्धार deliverance, छुटकारा healing, चंगाई miracles. अद्भुत काम All of these things are possible only if you seed with faith money into me and my ministry. और ये सब कुछ तब मुमकिन है जब तुम अपने विश्वास के अपने बीज वाले विश्वास के द्वारा पैसा देने के विश्वास के द्वारा जो मेरी सेवा को दोगे तभी ऐसा मुमकिन होगा You can get your salvation. तुमको तुम्हारा उद्धार भी You मिलेगा can get your deliverance. तुमको छुटकारा भी You can मिलेगा get your healing if you're sick. और तुम यदि बीमार हो तो तुम चंगे भी हो All because of your money. सब केवल तुम्हारे And पैसे if की you वजह do से not have money to sow in my ministry, और यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं कि मेरी सेवा में बो forget about it. तो भूल जाओ God is not going to deliver you. परमेश्वर तुम्हें छुटकारा नहीं You देगा cannot have salvation from God. तुमको परमेश्वर से उद्धार भी You नहीं cannot मिलेगा dream of healing from cancer or any other disease just because you do not have the money to sow into my ministry. और क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है मेरी सेवा में देने के लिए इसलिए तुम स्वप्न भी देखना छोड़ दो कि तुम बुरी से बुरी बीमारी से चंगे हो सकते हो Believers are taught और विश्वासियों को through सिखाया seed जाता है faith ministry बीज बोने वाले विश्वास के that द्वारा by sowing a seed of money, कि आप यदि बीज बोएंगे पैसे का you must give in order to get. तो आपको देना इसलिए है क्योंकि आपको मिलेगा What वापस। we've been learning और जो हम अभी तक सीखते आए हैं that God wants in the Bible कि परमेश्वर वचन में चाहता है to give because you have already received. कि परमेश्वर चाहता है कि हम दें क्योंकि हमने पहले से ही पा लिया You have been blessed. और आप पहले से ही आशीषित God हैं। has already provided. परमेश्वर ने तुम्हें पहले से भी God has उपलब्ध already कराया। protected. परमेश्वर ने पहले से संभाला। God has already given us jobs. परमेश्वर ने पहले से ही तुम्हें नौकरी दी है। God has given us so much blessings that we don't even deserve. परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है जिसके हम लायक भी नहीं हैं। And that should make you grateful and giving and generous and a cheerful giver. और इस कारण हमको हर्ष से देने वाला खुशी से देने वाला देने वाला बनना है। But what does the seed faith offering teaching give you? लेकिन जो ये शिक्षा दी जा रही है बीज बोने वाले विश्वास के You द्वारा must give तुम्हें देना है in order to get ताकि तुम पाओ and get more. और ज्यादा पाओ। And the attitude is और स्वभाव ये है that you and I must develop कि हमको इस बात को पूरा करना है। if we believe in this kind of teaching, यदि हम इस शिक्षा पर विश्वास the करेंगे attitude of what is in it for me, तो उसमें सोचने की बात ये आ जाती है कि उसमें मेरे लिए क्या है। not what I already received. उसमें नहीं कि मैंने पहले से क्या पा And लिया what must I give to the Lord? कि मुझे अब क्या देना है परमेश्वर But को, in my giving, लेकिन मेरे देने के द्वारा in my sowing in your faith, in your ministry, in you, लेकिन मेरे देने के द्वारा जो तुम्हारी सेवा में तुम्हारे जीवन in में my giving to the Lord, $10, $100, or $1,000, और जो मैं परमेश्वर को दान करता हूँ 10, 20 या $100 what is in it for me? तो उसमें मेरे लिए क्या है, What will I get in return तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा as an investment of my giving to the Lord and giving to your ministry? तो जो मैंने दिया
और जो मैंने सेवा में दिया उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा बदले में। And the followers of Jesus Christ और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं who do not have or cannot afford to give, जिनके पास नहीं है या दे नहीं who सकते, cannot take out $1,000, जो $1,000 दे भी नहीं सकते, and who cannot sow that seed of faith in that ministry for $1,000 or even $100, और जो इस सेवा में कुछ पैसा दान नहीं दे सकते बीज बोने के द्वारा, it is because you do not have enough faith. वो इसलिए है क्योंकि आपके पास ज्यादा विश्वास नहीं। They are made to feel guilty that I don't have that much money. और उनको ऐसा सोचने पे विवश किया जाता है कि उनके पास पैसा नहीं है। Somehow it is because of my problem. It is my problem. It is my poverty, and I am guilty for it, and I am responsible for it that I don't have it. और उनको ऐसा मानने पे मजबूर कर दिया जाता है कि शायद मेरी गरीबी के कारण, शायद मेरी परेशानी के कारण मेरे पास नहीं है। So if you want to break that guilt, और यदि तुम्हें उस सोच को यदि तोड़ना है, so if you want to break the power and the chains of poverty in which you have been living, और जिस तरह तुम जी रहे हो यदि तुमको उस कमी की या किसी बात की जो बात से छुटकारा लेना है, get $1,000 तो किसी तरह से $1,000 ले लो and sow that seed of $1,000 into my ministry, और कहीं से पैसा लेके 1,000 मेरी सेवा में दे दो, and God is going to break the chain of poverty in your life. और परमेश्वर जो है वो उस चेन को, उस बंधन को जो गरीबी का आपके जीवन में, उसको तोड़ देगा। But believers are also taught और विश्वासियों को ये भी सिखाया that जाता by है this seed offering कि इस बीज के दान के द्वारा you will break the back of the devil, कि तुम इसके द्वारा शैतान की पीठ को तोड़ दोगे। not God, परमेश्वर के not नहीं, Jesus Christ, यीशु ने नहीं, but your seed offering of $1,000 can break the back of the devil in your life. परमेश्वर या यीशु मसीह के द्वारा नहीं, लेकिन जो पैसा तुम मेरी सेवा में दोगे उसके द्वारा शैतान को हरा सकता है। I hope you are getting what I'm trying to convey here today. मैं आशा करता हूँ आप इस बात को समझ रहे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। The one who is considered the father of this type of teaching and ministry और जो इस तरह की सेवा के लिए एक पिता कहलाए जाते हैं, is a famous televangelist called Oral Roberts. ये एक बहुत ही प्रसिद्ध टीवी के इवेंजलिस्ट हैं जिनका नाम है ओरल रॉबर्ट्स। So in the 60s and in the 70s, और 60s और 70s में he became a very famous person by televangelizing all his crusades and the healings and everything that he was doing in his ministry. और बहुत सी सेवा के द्वारा जो टीवी के द्वारा ये कह रहे थे, इन्होंने उस बात को रखा। He wanted actually to develop a huge city which will be called a faith city or a faithful city, or which will be the kingdom of God in miniature. और ये एक तरह से एक शहर को बनाना चाहते थे जिसको वो विश्वास का शहर या परमेश्वर के राज्य को एक छोटे रूप में दिखाने के लिए वो इसको करना चाहते थे। And in that he also wanted a hospital और उसी में वो एक अस्पताल भी खोलना चाहते and थे a medical college. और एक मेडिकल कॉलेज भी खोलना चाहते Quite थे। interesting for a healer. और ये एक जो अपने आप को चंगाई देने वाला समझते थे। Anyway, ये there is काफी nothing दिलचस्प wrong with having a hospital or a medical college. पर इसमें कोई गलती नहीं है हॉस्पिटल होना या मेडिकल कॉलेज होना। So he asked people to sow the seed of money, and he printed these books, and they sold out in millions. और इसलिए इन्होंने एक किताब लिखी और इसको लोगों ने काफी खरीदा और बेचा। But ultimately, you would think that he must have been a great millionaire, and he enjoyed the ministry, and the Lord really richly gave him the harvest that he was teaching people that they will get. तो आप सोचते होंगे कि ये जो प्रीचर थे इन्होंने काफी प्रसिद्धि पाई होगी और काफी महान रहे होंगे। But that is actually not true, my dear friends. पर ये सत्य नहीं है मित्रों। That medical college and that city and that hospital, कि ये जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और उस शहर के बारे में बातचीत करते थे, ended up in bankruptcy. ये बैंक्रप्सी में खत्म हो गया। The seed that people had sown जो पैसा लोगों ने बोया in the life of Oral Roberts and in all his investments, जो उनके सेवा में जो पैसा दिया गया and the harvest that they were promised, और जो उनके साथ वाचा की गई थी उपज की, they did not get it. वो उनको नहीं मिली। They had to
closed down all these medical colleges and the cities and there is still a university though. और उन लोग को सब कुछ वहाँ बंद करना पड़ा सिवाय उस विश्वविद्यालय के. The university that still bears the name of Oral Roberts, the university in Oklahoma. और ये जो यूनिवर्सिटी है ओक्लाहोमा में ओरल रॉबर्ट्स के द्वारा शुरू की गई जो, that also does not actually belong to Oral Roberts or his sons or his ministries anymore. ये किसी भी प्रकार से इस ओरल रॉबर्ट्स की नहीं है. It was bought out by a private company and they still keep the name, and it was in a debt of $50 million or more when it was sold out. और जब ये बेची गई तो काफी उनके ऊपर कर्जा भी आया. So friends, this did not work out for the man who started or who is considered to be the father of the seed faith doctrine and teaching. तो मित्रों, जो ये ओरल रॉबर्ट्स ने ये सेवा शुरू करी थी, ये किसी तरह से चली नहीं. But then it did not stop people from continuing to teach these kinds of laws and these kinds of teachings to other people. पर इसके बंद होने के कारण लोगों ने इस बात को छुपाया नहीं या रुके नहीं, लेकिन वो उसको पढ़ते गए. For example, there is a recent one, Mike Murdock, whose picture I showed on $1,000 demand. That's him writing this book, Creating Tomorrow Through Seed Faith. और ये माइक मर्डॉक जो हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अभी नई है, जो कल की सृष्टि के बारे में बोल रहे हैं. यदि आप बीज बोएंगे पैसे के रूप में. You and I have the power within us. और मेरे और आप में ये शक्ति है अंदर. Actually, that power is in our money. और वो जो ताकत है वो हमारे पैसे में है. If we sow that into Mike Murdock's ministry, और यदि हम उस पैसे को माइक मर्डॉक की मिनिस्ट्री में सेवा में दे देंगे, you can create your own tomorrow. तो तुम उससे अपना भविष्य बना सकते हो. You don't have to depend on God. तुमको परमेश्वर पर भी नहीं भरोसा. You don't have to trust God like David. तुमको दाऊद की तरह विश्वास भी नहीं करना परमेश्वर पर. You want richness, you want wealth, you want prosperity in your life. तुम्हें धन संपन्नता चाहिए जीवन में. You can do that with your own money. तो तुम अपने पैसे से स्वयं कर सकते हो. Just sow it as a seed faith into my ministry today. केवल उस पैसे को मेरी सेवा में बो दो. And you can create your own tomorrow. Hallelujah. तब तुम अपना विश्वास, तब तुम अपना भविष्य खुद बना सकते हो. Hey, I am excited, man. I should start doing this. I'm really getting excited preaching this. Hey. और मैं बहुत उत्तेजित हो रहा हूँ. मुझे ऐसी सेवा शुरू करनी चाहिए. Friends, what does the Bible teach though? मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? God who can be controlled is what this seed faith ministry is teaching us. और ये बीज बोने वाले जो सेवाएं हैं, वो हमें ये सिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं. God, can I sow some money for a breakthrough in my life? परमेश्वर, क्या मैं कुछ पैसा आपके लिए बो सकता हूँ, दे सकता हूँ, God, ताकि मेरे जीवन में कुछ कार्य हो? Can you receive my $100 today? परमेश्वर, क्या आप मेरे $100 ले सकते It's हैं? by faith I'm giving. मैं विश्वास के द्वारा आपको This देता is हूँ. all I have. और यही है मेरे पास. But I want you to give me a breakthrough in my life. और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आपका काम हो. But I want you to return it 60 and even 100-fold back to me. और मैं चाहता हूँ कि आप 60 गुना और 100 गुना फल मुझे वापस दें. This is what this kind of teaching, the seed faith ministry tells you. और यही है जो ये सेवाएं बीज बोने वाली सेवाओं के रूप में हमको सिखाई जा रही हैं. It paints a picture of God ये एक परमेश्वर की तस्वीर को खींचते हैं who हमारे is लिए, not sovereign, जो महान सर्वशक्तिमान नहीं है, who can be controlled, जिसको हम अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते who हैं, can be actually manipulated by my money and my giving. जिसको हम अपने पैसे के द्वारा, अपने देने के द्वारा अपने कंट्रोल में रख सकते It हैं. all looks attractive. और ये बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षित It लगता है. all can steer you in a frenzy to give me thousands of dollars. और इससे हो सकता है आप उत्तेजित होकर आप मुझे $100 दे भी दें. But my dear friends, पर मेरे मित्रों, sorry to break your bubble. और मैं आपके उस खुशी को तोड़ना चाहता This हूँ. is not a biblical God.
ये जो है ये परमेश्वर हमारी बाइबल का परमेश्वर God नहीं है। is not a God who can be manipulated by me and you or anybody else. और मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो हमारी बातों से और मेरे और आपके पैसे से हम उसको चला सकते हैं। Giving according to the Bible is not to receive again 30-fold and 60-fold or 100-fold from the Lord. और जो हम परमेश्वर को दान देते हैं वो इसलिए नहीं कि हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना वापस लें। It is like a deal we are making with God. ये इस तरह से है कि हम परमेश्वर के साथ कोई डील कर रहे As हैं, though God is a big businessman or a trader. या जैसे कि परमेश्वर कोई बड़ा बिजनेसमैन है And the deal is great. और जो डील है बहुत अच्छी दिखती As है। I said, it is the best deal that you should take out all your money and have a deal with God. और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ये सबसे बढ़िया डील है और आप अपना सारा पैसा लगा के आप इसमें ऐसे कर सकते Or हैं, rather, with the preacher who is teaching you this. और बजाय इसके कि जो प्रचारक आपके साथ शिक्षा दे And रहे when हैं। you give that money to God, or rather invest in God, और यदि आप वो पैसा परमेश्वर में लगा देंगे then God is obligated to return your money to you. तो परमेश्वर के ऑब्लिगेटेड है कि आपको वो पैसा वापस करें। Not just what you gave, केवल वही नहीं कि जो आपने दिया, not just what through faith you sowed in this preacher, ना केवल वो कि जो आपने उस प्रचारक के लिए But- बड़े विश्वास के साथ दिया, but the great deal is पर सबसे बड़ी डील ये है you'll get 30, 60, even 100-fold out of this God. परंतु इस परमेश्वर से आपको 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल मिलेगा। It's like we kind of wave this money at God, ये इस तरह से है जैसे हम पैसा परमेश्वर के सामने हिला के and दिखाते we हैं, wave it to God, and we see this $50. और मैं जैसे पैसे परमेश्वर की ओर लगाता हूँ, कहता हूँ वे परमेश्वर देख I'm sowing it that in your kingdom. मैं जो हूँ ये आपके राज्य में बो रहा हूँ, Bless it, Lord, इसको आशीषित कर but return it back to me. और मुझे वापस लौटा देना। And I want it to be 50 and more 50 and maybe more 50 and 3 for 34. I've got a lot of money. I've sowed a lot of money, you see. Praise the Lord। ये तो बहुत सारा पैसा है। See, the Lord just multiplied it right in front of your eyes. Do that. And God will do that for you. देखो आप ऐसा करो तो आपके साथ परमेश्वर ऐसा ही करेगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। That's the kind of God we need, eh? हमको ऐसा परमेश्वर चाहिए I wish we had a God like that. और काश हमारा परमेश्वर ऐसा होता। Actually, we and our family and our countrymen and our generations before did worship that kind of a God. और हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, वो इस तरह से ऐसे ईश्वर की पूजा करते थे। A God who we could control and we could bribe. एक ऐसा परमेश्वर जिसको हम अपने संयम में रख सकते हैं या उसको रिश्वत दे सकते हैं। We could give to God something and then in return expect Him to do this thing for us and do that thing for us. और हम परमेश्वर को कुछ दें और उससे अपेक्षा करें कि वो हमारे लिए कुछ करे, ऐसा करे, वैसा करे। A God who we treat as our bellhop, somebody who we can summon to do something and He will go and do something for us. उस तरह से जैसे हम किसी को कार्य देते हैं वो हमारे लिए करता है। But the thank be to God, लेकिन परमेश्वर का the धन्यवाद Lord God Almighty, and through His Son Jesus Christ, कि हमारा जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह, He delivered us from that kind of gods and false gods and goddesses, उसने हमारा छुटकारा दिया इन झूठे ईश्वरों से, and brought us to believe in the living Lord God, Creator Almighty, Lord Jesus Christ. और हमें छुटकारा देके अंधकार में से निकाल के उस सच्चे जीवित रचेता परमेश्वर की रोशनी में So लाया, the God that we see in the Bible, the Lord that we have come to believe, ताकि उस परमेश्वर को जो हम बाइबल में पाते हैं और जिस पर हमने विश्वास किया है, is not a God who can be manipulated by me or you or by anyone. वो ऐसा परमेश्वर नहीं जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार या आप अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते Who हैं, is not obliged by your money, by your seed faith money or your offering to bless you 100-fold or 1,000-fold. और उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो आपने उसकी सेवा के लिए दिया है उसी के अनुसार आपको आशीषित But करे। what does the scriptures teach us, my dear परमेश्वर friends? का वचन मेरे मित्रों क्या सिखाता है? Many of the seed faith preachers और बहुत से जो बीज बोने वाले विश्वासी प्रचारक हैं, use these kinds of scriptures in order to preach this kind of teaching.
वो इस तरह के पवित्र शास्त्र से हमको सिखाते हैं अपनी शिक्षा देने के लिए। For example, in Matthew chapter 13 and verses 3 to 9, यदि हम वचन में जाएं मत्ती उसका 13 अध्याय में, Mark's Gospel chapter 4, almost the whole chapter 4, और मरकुस रचित सुसमाचार के पूरे चौथे अध्याय में, and in Luke's Gospel chapter 8 and verses 11 to 15, और लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 11 से 15 में, all of these three Gospels ये तीनों सुसमाचार narrate to us the parable of the sower. और ये हमको इसमें शिक्षा देते हैं बीज बोने वाले के बारे में। Remember, Jesus was almost always teaching in parables to his disciples and to the people. आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांत में शिक्षा देते थे अपने चेलों को और जो भीड़ उनके साथ होती I थी। don't have the time to go into detail of these this parable particularly, और खास तौर से बीज बोने वाले के दृष्टांत के लिए अभी ज्यादा समय नहीं। but according to the seed faith teachers, पर जो ये इस तरह के शिक्षक हैं बीज बोने वाले विश्वास के बारे में, the seed that Jesus was talking about in this parable और प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में जिस बीज के बारे में बातचीत कर रहे is हैं, the money, वो कहते हैं कि वो पैसा है is cash, और जो पैसा दिया जाता है, is your tithe and it's your offering. और वो आपका दान है और आपका दशमांश है। So who is the sower according to the seed faith teachers? और इन शिक्षकों के बारे में जो बीज के बारे में विश्वास करते हैं, You and I, believers, are the sowers who have the seed and they are sowing this seed that is money. और इन शिक्षकों के अनुसार ये मैं और आप विश्वासी लोग हैं और ये जो बीज बो रहा है, जो बीज बोने वाला, वो हमारा पैसा है। And what is the ground according to the seed faith teachers that in which you sow? और जो ये शिक्षक हैं, ये इनके लिए भूमि कौन सी है जिसमें आप पैसा बोते हैं? The ground in which you sow the seed of money और ये वो भूमि जहाँ पे आप पैसा डालते हैं, is my ministry. और वो जो है वो मेरी सेवा है, It is me. वो मैं हूँ, It is my church. वो मेरी कलीसिया है। As a believer, और एक विश्वासी होने के you नाते take the seed of money और आप उस पैसे को जो विश्वास से आप देंगे, and you sow in the ground of my ministry. और वो पैसा जो है आप मेरी मिनिस्ट्री की भूमि में And डालेंगे। according to these false teachers, और इन झूठे शिक्षकों के अनुसार you will receive, आपको मिलेगा according to the parable, इस दृष्टांत के अनुसार 30, 60, or even 100-fold of what you sow as money in my ministry. और जो पैसा आप इस भूमि में जो मेरी सेवा है जब उसमें डालेंगे तो आप 30%, 60% और 100% वापस पाएंगे। As I said, it sounds all very attractive and very inviting, very lucrative business. और जैसा मैंने आपसे बोला ये बहुत ही आकर्षित बिजनेस लगती है। Is that what Jesus was teaching through this particular parable of the sower? पर क्या ये वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमें सिखा रहे हैं? Actually, no, he was not. और ध्यान रखें ऐसा नहीं है। Especially in this parable, खास तौर से इस दृष्टांत में there is no room for misunderstanding and there is no room for misinterpretation at all. और इसमें कुछ ऐसी गलतफहमी है ही नहीं समझने के बारे में। Why? क्यों? Because Jesus himself has sat down with his disciples क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शिष्यों के साथ बैठे after he taught the public in a parable. और जब दृष्टांत को उन्होंने भीड़ को सुना दिया, You would read in Matthew, Mark, and Luke तब आप मत्ती, मरकुस, लूका में पढ़ेंगे that Jesus himself explained this parable to his disciples and the whole meaning of this parable. तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस दृष्टांत को पूरी तरह से समझाया इसका अर्थ क्या है। And what Jesus has explained, और जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, it leaves no room for my explanation or my interpretation. तो उसमें कोई जगह ही नहीं बची मेरे लिए और आपके लिए कि उसमें गलतफहमी I है। urge you tonight before going to bed, और मैं आपसे विनती करता हूँ आज बिस्तर पे जाने से पहले read this parable very closely. तो आप इस दृष्टांत को बहुत ही नजदीकी से पढ़ें। In Matthew chapter 13, मत्ती 13 में, in Mark 4, मरकुस 4 में and in Luke chapter 8. और लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय And में। then evaluate the seed, faith, offering, teaching, and the preachers who put you in a guilt trap, and then see what the Lord was trying to say in this parable.
और ये पढ़ने के बाद 300 समाचार पढ़ने के बाद आप इसकी तुलना करें इन झूठे शिक्षकों की शिक्षा के द्वारा जो वो बीज वाले विश्वास के लिए बात करते For हैं। example, in Matthew chapter 13, उदाहरण के लिए मत्ती 13 में not just this parable in chapter 13 verses 3 to 9, न केवल इस अध्याय में मत्ती 13 के but the whole chapter 13 बल्कि पूर्ण अध्याय मत्ती 13 is about the kingdom of God. ये जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देता Jesus is teaching about the kingdom. है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। And so when he talks about when he teaches about the kingdom, और जब प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं राज्य के बारे में, then he comes to this and explain this through a parable. तब प्रभु यीशु मसीह इसको समझाते हैं इस दृष्टांत के द्वारा What is the seed in that parable? कि इस दृष्टांत में बीज क्या है। Not according to the seed faith offering teachers, ना उनके अनुसार नहीं जो विश्वास बोने वाले विश्वास के बारे में बात but करते हैं, according to Jesus, पर तो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार the seed is the word of God. आमेन कि ये जो बीज है ये परमेश्वर का वचन है। There is no money mentioned and there is no harvest of money mentioned at all in Matthew chapter 13 मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में किसी पैसे का जिक्र नहीं है or in any of these passages. या फिर इन किसी भी इन अध्यायों में। It's about the kingdom ये परमेश्वर के राज्य के बारे में and है the harvest और जो इसकी उपज है that Jesus is talking about जो प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे is हैं the harvest of the righteousness in the kingdom of God. ये उस उपज के बारे में है जो धार्मिकता है परमेश्वर के राज्य की। So the seed is the word of God or the gospel. तो जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है और सुसमाचार It's not है। money, ये पैसा नहीं it's है, the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। And the sower, the one who sows, और जो बोने वाला है is the one who spreads the good news, the gospel, the word of God. ये वो है जो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाता है। What is the ground? और वो जमीन क्या है? The ground is not my ministry, not me, और जो भूमि है वो मेरी सेवा या मैं नहीं हूँ, not my church. मेरी कलीसिया भी नहीं है। Ground is the hearts and the lives of the people with whom we share the word of God. ये भूमि वो है, ये लोगों के हृदय जिनके साथ आप परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। And the harvest, और जो उपज है 30 and 60 and 100-fold, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, is the increase that we find ये वो बढ़ोतरी है जो हम पाते हैं at different levels अलग अलग स्तर पे। in the response and the recipients among the recipients. ये उस बारे में है कि हम किस तरह का उत्तर पाते हैं उन लोगों से जो इस वचन को सुन के ग्रहण करते हैं। How they receive the gospel उन्होंने सुसमाचार को कैसे ग्रहण किया and how they respond to the gospel. और वो उन्होंने कैसे उत्तर दिया। In these past couple of weeks, और इन पिछले हफ्तों में you and I have been watching some great mission movies in the history. और हमने कई मूवीज को देखा हिस्ट्री में, क्रिश्चियन हिस्ट्री में। And you saw how people, great missionaries, took great risks to bring the gospel and planted that seed in different places around the world. तो उनके दौरान आपने ये देखा कि कैसे मिशनरीज जो सेवक परमेश्वर के थे उन्होंने कैसे बीज बोया परमेश्वर के वचन का मेहनत करके और खतरों में जान And दी। in some places, और कुछ स्थानों में the harvest was 30%, कि कहीं पर जो उपज थी वो 30 गुना थी, 60-fold, कहीं पे 60 गुना थी even 100-fold. और कहीं पे 100 गुना थी। And many of them died and left this world और कई लोग उनमें से कईयों की मृत्यु हो गई, वो दुनिया छोड़ गए after planting the seed of the gospel, जब उन्होंने सुसमाचार को वहां बोया। ever seeing any growth or any harvest whatsoever. उन्होंने कोई भी ऐसी बढ़ोतरी नहीं देखी। So the different soils that are mentioned here ये जो अलग-अलग तरह की भूमि इसमें दिखाई दे रही है are the hearts and the cultures and the mindsets of and attitudes of the people with whom we share the gospel. ये भूमि जो है ये लोगों के हृदय है, उनका स्वभाव है, उनकी संस्कृति है जहाँ पे सुसमाचार सुनाया जाता So है। when the prosperity preachers teach you that this money, actually you have to sow the money into their ministry, और यदि इस तरह के शिक्षक जो धन संपन्नता के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, यदि वो आपको इसके बारे में शिक्षा दें, what they are teaching you is twisted scriptures. और वो जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो इस सुसमाचार को घुमा फिरा रहे And हैं। we are not supposed to twist the scriptures, especially when Jesus himself has explained it.
जबकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वयं इस बात की शिक्षा दी है, हमें समझाया है, तो हम कोई नहीं होते कि हम किसी प्रकार से उस संदेश को घुमा फिरा दें। Another scripture they use, और जो दूसरा संदेश सुसमाचार वो इस्तेमाल करते हैं, Matthew chapter 17 and verse 20. और वो मत्ती 17 की 20 आयत को काफी बोलते हैं। So Jesus is comparing faith to a grain of mustard seed, and that one's faith can move mountains. और जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक राई के दाने के विश्वास के बारे में बातचीत करते हैं कि यदि आपके पास वो विश्वास हो तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। And seed faith offering teachers और लेकिन जो ये शिक्षा देने वाले हैं, जो सेवा के बारे में, बीज के बारे में will बात करते often हैं, twist this scripture, और ये इस सुसमाचार को घुमा देते हैं, and in doing that they will twist your arms और ऐसा करने से वो आपके हाथ को भी घुमा देंगे। in having a great faith क्या आपके पास बहुत बड़ा विश्वास by होना चाहिए sowing $1,000 into their ministry कि आप उनकी सेवा में $1000 दें, and promising you that by that faith of sowing और आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि जब आप उस विश्वास के द्वारा आप बीज बोएंगे you can move mountains. तो आप पहाड़ को हिला सकते It हैं। doesn't work for them. वो उनके लिए काम नहीं करता, It works only for you, वो केवल आपके लिए काम the करता है, sower, जो बीज बोने वाला in है their ministry. उनकी सेवा में। Isn't that interesting? क्या ये दिलचस्प बात नहीं है? My dear friends, मेरे मित्रों, this Jesus was talking in the context प्रभु यीशु मसीह जिस संदर्भ में हमको शिक्षा दे रहे is हैं, not about seed faith offering, वो विश्वास वाले बीज के दान के बारे में नहीं कह रहे but हैं, it is about our faith in the Lord Jesus Christ and in Amen. His power. परंतु विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह में और उसकी सामर्थ में। Again in Luke chapter 6 यदि हम वचन में जाए लूका उसके 6 अध्याय में and verse 38, और उसकी 38 आयत में, seed faith preachers are very fond of taking this verse out of their context. और जो ये विश्वास के बीज की बात करते हैं, पैसा लेने की बात करते हैं, वो इस आयत को बड़ी घुमा फिरा के बोलते हैं Every preaching and in every teaching, कि हर एक शिक्षा में, प्रचार में they will throw this verse out. वो इस बात को, इस आयत को आपके सामने डाल देंगे। Luke 6:38. लूका 6:38, Give and it shall be given to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, And if you don't give, और यदि तुम ना दो you will not receive. तो तुम्हें मिलेगा भी Why नहीं। you don't have? तुम्हारे पास क्यों नहीं It's है? because you don't give. क्योंकि तुम देते नहीं। But then, if you go back just one verse before verse 38, और यदि आप इससे एक आयत पहले जाएंगे 37 आयत में, verse 37 says, 37 आयत कहती है do not judge. दोष मत लगाओ, You will not be judged. तो तुम पर भी दोष नहीं Do लगाया not जाएगा। condemn. दोषी ना ठहराओ, And you will not be condemned. तो तुम भी दोषी ना ठहरोगे। Forgive and you will be forgiven. क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया Give and जाएगा, it will be given to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। When you are compassionate, जब तुम दयालु हो, when you are forgiving, जब तुम when you are merciful, जब तुम दयालु हो, when you give mercy to others, जब तुम दूसरों को दया दिखाओ, not money. पैसा नहीं, Well, money can be included, पैसा उसमें आप जोड़ सकते हैं, but it is not exclusively about money that Jesus is talking about. परंतु प्रभु यीशु मसीह खास तौर से इसमें पैसे की बात कर ही नहीं It's रहे हैं। about extending our life and our compassion and our forgiveness to others and including them into our lives. Amen. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो है हमारा जीवन, हमारी दयालुता, हमारी करुणा जो हम लोगों के साथ बांट The सकते more हैं। mercy you show others, the more mercy you shall receive from others. जितनी दया हम लोगों को दिखाएंगे उतनी दया हमें दिखाई जाएगी, The more forgiving you are, the more forgiveness you will receive from others. और जितने हम दूसरे के पापों को क्षमा करेंगे उतनी उतनी हमारे पाप क्षमा किए The जाएंगे। more you give in love, compassion, and mercy, and faithfulness and forgiveness, और जितना ज्यादा आप प्यार के द्वारा, अपने दयालुता के द्वारा, कोमलता के द्वारा आप देंगे, the more you shall receive. तो उतना ही आपको, उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। I have no liberty to take this verse out of its context और मेरे पास ये स्वतंत्रता नहीं कि मैं इस आयत को संदर्भ से बाहर and निकालूं apply it exclusively only for money और उसको केवल पैसे के रूप में घुमा दूं and twist your arms to tell you to give और and it will be given to you. और आपके हाथ को घुमा दूं ये कहकर कि आप दें और तभी आपको दिया जाएगा। My dear friends, मेरे मित्रों, who is actually the source of the seed that we are talking about here? इस बीज का देने वाला कौन है? The verse in 2 Corinthians chapter 9 makes it very clear to us. परमेश्वर का वचन हमें दूसरा कुरिन्थियों में शिक्षा देता है। Chapter 9 and verses 10 to 11.
दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, He who supplies seed to the sower जो बोने वाला के बीज और भोजन के लिए रोटी देता है and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। Who is the source of the seed? तो ये बीज देने वाला कौन है? Who is? कौन है? God, the Almighty, the Creator. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, रचयिता परमेश्वर। Seed is the gospel, the word of God. बीज जो है वो सुसमाचार है, परमेश्वर का वचन। And it is supplied by God ये परमेश्वर के द्वारा दान दिया जाता to है। the sower, that you and me, those who take the gospel, बीज बोने वाले को दिया जाता है, जो मैं और आप हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं, so that it will be multiplied, your seed for sowing the gospel, not about the money. ताकि ये जो बीज जो आप बोते हैं, जो वचन आप बांटते हैं, वो बढ़ता जाए। And the increase is definitely promised. और जो बढ़ोतरी है वो पूरी तरह से विश्वास करने The योग्य है। gospel, ये सुसमाचार है, the seed, ये बीज, the word of God. परमेश्वर का वचन। When you and I do our best to take it out and sow it into the lives of people, जब अपने जीवन में कठिन परिश्रम करके लोगों के साथ बांटते हैं, the scriptures tell us परमेश्वर का वचन सिखाता है, it shall not return empty and without fulfilling its purpose. परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन जो हम बांटते हैं किसी रीति से खाली ना लौटेगा। But it is also promised in 2 Corinthians chapter 9 और परमेश्वर के वचन में दूसरा कुरिन्थियों में ये भी वायदा that किया गया we will have the increase, the harvest of your righteousness in the kingdom. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में हम इसकी बढ़ोतरी, इसकी उपज देखेंगे। Yes, harvest and the increase is promised, और वायदा हमसे किया गया है विश्वास योग्यता का, but it is not in terms of cars and bank balances and green bucks or in bigger houses or bigger companies or riches. जरूरी है कि ये जो हमको उपज बताई गई है धार्मिकता की है परमेश्वर के राज्य में, ना कि बड़े घर, बड़े कार और बड़े पैसे के बारे The में। more and more righteous you shall be in the kingdom of God. क्या आप उतने ज्यादा धार्मिकता परमेश्वर के राज में आपकी बढ़ोतरी होगी? My dear friends, मेरे मित्रों, how about the apostles? प्रेरितों के बारे में क्या है? If they believed in the seed faith offering, यदि वो इस विश्वास बोए गए विश्वास के बारे में बात करते if they practiced this seed faith offering, यदि वो इसकी प्रैक्टिस करते, then I think you will be surprised to know तो मैं सोचता हूँ कि आप इस बात से अचंभित होते it did not work for them. कि वो उनके लिए काम नहीं करता। None of them, according to 1 Corinthians chapter 4 and verse 10 to 12, ये किसी भी प्रेरित के जीवन में ऐसा काम नहीं करता। all of the seed faith they planted, और जो भी बीज उन्होंने बोए, none of them became rich by that and wealthy. कोई भी इसके द्वारा धनी नहीं होंगे। All of them had some or the other kind of struggles and difficulties and persecutions in their life. और इन सारे प्रेरितों के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई आए और वे शहीद भी हुए। To the extent that they had to lay down their lives and they were all martyred for the Lord Jesus Christ. और ये अपने जीवन में सताए गए और यहाँ तक कि इनको शहीद होना पड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम के। None of them testified किसी ने भी ये गवाही नहीं दी that because we sowed this seed, कि क्योंकि हमने इस बीज को बोया we became rich and wealthy. कि हम जो हम धन संपन्न हो गए। One of these apostles, उनमें से एक प्रेरित Peter, said पत्रस ने कहा in 2 Peter दूसरे पत्रस chapter में 2 दूसरे अध्याय में and verse 3, उसकी तीसरी आयत में, and in their greed they will exploit you with deceptive words. Their condemnation pronounced against them long ago has not been idle, and their destruction is not asleep. और परमेश्वर के वचन में दूसरे पत्रस 2 और उसकी तीसरी आयत में यूं लिखा है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। So, my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, my God cannot be bribed. हालेलुया,
हमारा परमेश्वर जो है हम उसके को रिश्वत नहीं दे The सकते। biblical God, जो विश्वास परमेश्वर के वचन the का creator परमेश्वर है, God, रचयिता परमेश्वर, doesn't need your money actually. उसको आपके पैसे की जरूरत नहीं He है, owns everything. सब कुछ उसका है। 1,000 cattle on the hills, हजारों भेड़ बकरियां पहाड़ पे, all the mines, सब कुछ खदान, all the precious metals सारे मेटल्स, are his. सब कुछ उसका है। You cannot wave bills, green or black or brown bucks in front of him and ask him, you are going to give it, and then he will return and oblige you with a car or a bigger house or this or that. आप जिंदा परमेश्वर के सामने अपने पैसे को हिला के उससे आदेश नहीं कर सकते कि मैं ये दे रहा हूँ, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। He cannot be bribed. उसको हम रिश्वत नहीं दे He सकते। cannot be controlled उसको- with your money and my money. मेरे और आपके पैसे से हम उसको अपने संयम में नहीं कर He सकते। cannot be manipulated by your money or your giving or not giving. मेरे और आपके देने या देने के ना देने से हम उसको अपने हाथ में नहीं कर सकते। Rather, our God is a sovereign Hallelujah. God. हमारा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान He परमेश्वर है, is the Almighty God. वो सर्व संपन्न है। He cannot be pleased with your money or be angry with you because you do not give him money. वो Hallelujah. हमारे पैसे के द्वारा आनंदित नहीं होता, ना वो हमसे गुस्सा होता यदि हम ना दे पाए। Our Christian giving हमारा जो मसीह देना है must genuinely glorify God rather than giving to get from him. हमारा देना जो है भेंट करना परमेश्वर को आदर देना है, उसकी महिमा करना बजाय इसके कि हम उसके क्या पाएंगे। It is in return to what we have already received. और ये उसके बदले में है जो हमने पहले से पा लिया। It is not in expectation of receiving an investment of 100-fold in our giving to the Lord. और ये हमारे वापस मिलने के लिए नहीं, ना उस बचत के लिए जो हम वापस पाएंगे। All giving must be given by the wisdom that God has given us. हर एक भेंट देना उस ज्ञान के द्वारा, उस बुद्धि के द्वारा होना चाहिए जो परमेश्वर हमें देता Through है, understanding इस समझ के द्वारा, and not through manipulation of the preacher or a teacher through a guilt trip that he takes you on. और उस प्रचारक के और शिक्षक के बातें बनाने के द्वारा नहीं, जिसमें वो आपको इस बात में पूरा करने के लिए मजबूर करता है। All giving must be cheerful because God, the sovereign Lord, loves a cheerful giver. जो भी हमारी भेंट देना है वो हर्ष से होना चाहिए, खुशी से होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता I है। hope the Lord has blessed you through this series of God, your money and God. और मैं आशा करता हूँ इस श्रृंखला के द्वारा मेरा पैसा, हमारा पैसा और परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित पाएंगे। And if you have not watched this series from the beginning, and I really highly encourage you to go on our YouTube channel and watch all the 8 messages in this series. और यदि आपने इसमें से कुछ नहीं सुन पाए हैं तो आप YouTube चैनल में आप जाएं और ये जो 8 श्रृंखलाएं, 8 हिस्से हैं इस श्रृंखला के, उसको आप शुरू से सुनें। Let us be grounded in the scriptures. आइए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में मजबूत पाएं And let us be generous and cheerful in our giving. और हम अपने भेंट देने में खुशी से दें और उदारता से दें। May the Lord bless you through these words. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। Let's close our eyes and pray. आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।